कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा परिणाम भुगतेगा और गलत कर्म करेगा तो गलत परिणाम भुगतेगा। इसके लिए ये एक हम कहानी आपसे कहते हैं, सुनो। एक दिन एक आश्रम में गुरुदेव के कुछ शिष्यों ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, लोग यात्रा क्यों जाते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि यात्रा गंगा नहाने के लिए जाते हैं। तो गंगा नहाने से क्या होता है? गुरुदेव ने कहा गंगा नहाने से अपने पाप उतर जाते हैं। तो शिष्यों ने कहा अगर गंगा नहाने से पाप उतर जाता है तो गंगा तो पापी हो गई। गुरुदेव ने कहा कि नहीं। गुरुदेव और उनके शिष्य गंगा के पास पहुंचे, गंगा यात्रा के लिए पहुंचे। गंगा जी से निवेदन किया तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी प्रकट हुई तो गुरुदेव ने कहा कि पूछो गंगा जी से अपना प्रश्न। तो शिष्यों ने गंगा जी से पूछा कि हे मैया, लोग अगर आप में स्नान बनाते हैं तो पाप छूट जाते हैं। गंगा जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो शिष्यों ने कहा कि मैया, जब आप में स्नान बनाते हैं और पाप छूट जाते हैं तो आप पापी हुई। तो क्यों? कि उनके पाप तो तुम्हारे अंदर चले गए, तुम्हारे जल में चले गए। गंगा ने कहा कि पुत्रों, मैं तो इन्हें स्नान करवा देती हूँ, मेरे स्नान से इनके पाप छूट जाते हैं, लेकिन मैं उस जल को समुद्र में बहा देती हूँ। अब समुद्र जाने पापी कौन है। तो शिष्यों ने कहा कि उसका क्या उपाय है? तो गंगा मैया कहने लगी, चलो हम सब समुद्र के पास चलते हैं। गंगा मैया, गुरुजी और शिष्य समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र की स्तुति करी। समुद्र की स्तुति करने के बाद समुद्र प्रकट हुआ तो समुद्र से पूछा शिष्यों ने कि हे समुद्र देव, हमारे शास्त्रों में सभी को देव की पदवी दी गई है कि हे समुद्र देव, लोग गंगा मैया में स्नान करते हैं और वो जल आपके अंदर समा जाता है। लोग अपना पाप उतारने के लिए गंगा में स्नान करते हैं और वो जल आपके अंदर समा जाता है, तो आप पापी हुए। समुद्र देव ने कहा कि पुत्रों, न तो गंगा पापी है न समुद्र पापी है। हम तो इस जल को बादलों को दे देते हैं। तो शिष्यों ने कहा कि इसका क्या उपाय है? अब क्या करें? कैसा पता पड़ेगा कि पाप कहाँ है? समुद्र ने कहा चलो हम बादल के पास चलते हैं। समुद्र देव, गंगा मैया, गुरुजी, शिष्य ये सब बादल के पास पहुंचे। बादल से प्रार्थना करी। बादल प्रकट हुआ। बादल से कहा कि तुम पापी हो। बादल ने कहा क्यों? शिष्यों ने कहा कि लोग गंगा में स्नान करते हैं, अपना पाप उतार लेते हैं, और उस जल
को समुद्र सोख लेता है, समुद्र के अंदर आ जाता है। समुद्र से जल बादल सोख लेता है। तो बादल देवता आप ही पापी है। बादल ने विचार बनाया, यार मैं तो इतना बढ़िया काम करता हूं, लोगों का हित करता हूं, मुझे पापी बता रहे। बादल ने कहा, भैया कि कर्म का पीछा कभी कहीं नहीं छूटता है। क्यों? कि जो पाप करते हैं ना वो लोग, जो गंगा में स्नान बना लेते हैं, गंगा में स्नान बनाकर वापस उस पाप को गंगा में बहा देते हैं, और गंगा में बहाने के बाद वो समुद्र में पहुंचा देते हैं, और समुद्र में पहुंचाने के बाद वो बादल में उड़ जाता है। तो बादल उस पाप को उनके माथे पे ही बरसा देते हैं, इसलिए उनका पाप कभी नहीं उतरता। पापों का परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है। जय श्री राम।